नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरीत्वेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अंतस्थल से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। पुजारी जी की जय। कुछ शुरू करने से पहले वार्म अप हो जाते हैं, कुछ देर के लिए मंत्र का जाप करते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसमें से पियोगे? ले जाओ, फिर अपने पास ही रखना, ठीक है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग जैव धर्म का पाठ कर रहे हैं यहाँ। कुछ लोग यहाँ नए नए भी हैं, उनके बड़े बेसिक प्रश्न भी होते हैं। आज दोपहर को LMPY में भी मैंने जैव धर्म का पाठ किया था। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी थी और जीव तत्व पे बोला था। तुमने एक कल प्रश्न पूछा था, कहा था कि बेसिक चीज़ भी मुझे नहीं समझ आती। वो क्या था, याद है? पास आओ। प्रश्न क्या था? एक भक्त एक यहाँ पे श्रोता ने प्रश्न पूछा है, आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है? यही है ना? क्या है आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है? अब देखो, एक किसी को आवश्यकता है कि मैं शादी कर लूँ, तो उसकी इच्छा क्या है कि मैं शादी कर लूँ। किसी की इच्छा है कि मुझे जॉब मिल जाए, ये उसकी क्या है, आवश्यकता भी है। लेकिन अगर दूसरा आदमी कहता है मैं संन्यास ले लूँ, तो ना फिर उसकी शादी की इच्छा रही और ना ही नौकरी की इच्छा रही। तो बड़ी अजीब कहानी है। इसी चीज़ को थोड़ा सा समझाते हुए हम अपनी जैव धर्म आगे बढ़ेंगे। बैठो तुम अपने स्थान पे। जीवात्मा भगवान का अंश है, चेतन वस्तु है। ये भगवान के साथ जुड़ के कंप्लीट होती है। आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 100 चीज़ें 1 बाई 1, 1 इंच बाई 1 इंच की 100 डिब्बियाँ आ सकती हैं, लेकिन टोटल 99 हैं कितने? 99। अब आपकी इच्छा है उसे पूरा भर दो, लेकिन जब भरोगे तो नीचे एक खाली रह जाएगा, फिर भरोगे तो नीचे एक खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 उसमें है ही नहीं। हैं कितने? 99। ये जो जीवात्मा है, आप मेरे पास अब नहीं आएंगे, बैठेंगे सुनेंगे खाली, क्योंकि अब आपका काम खत्म है। किसका काम शुरू है? मेरा काम। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कल मैं पूछूंगा मैंने क्या बोला था, याद रखना, ठीक है? जीवात्मा चेतन वस्तु है। जब ये भगवान के साथ जुड़ जाता है तो ये पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण। पूर्ण मैंने कंप्लीट हो जाता है। और जब ये माया के साथ जुड़ जाता है तो ये अपूर्ण हो जाता है। अपूर्ण।
अधूरा, फिर इसे सब कुछ चाहिए, और मिल भी जाएगा तो भी चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण होगा ही नहीं। माया में ये हमेशा क्या रहेगा? मिस्टर इनकम्प्लीट। नौकरी हो गई तो शादी चाहिए, शादी होगी तो बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया तो कहना मानने वाला चाहिए, कहने मानने वाला हो गया तो अच्छे स्कूल में होना चाहिए, अच्छे स्कूल में हो गया, कोई एंड ही नहीं है, किसी चीज़ का एंड ही नहीं है। और भगवान का हो गया, भगवान के पास आ गया, मैंने कहा ना संन्यास ले लिया संन्यास ले लिया मैंने, दुनिया को छोड़ दिया और भगवान के पास जुड़ गया, 24 घंटे भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। तो वो बिना नौकरी के, बिना विवाह के कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि जुड़ गया किसके साथ? विवाह के साथ। आवश्यकता, इच्छा भौतिक जगत की हमारे ऊपर मार है, हमेशा हमारे को आवश्यकता बनेगी हमेशा, और आवश्यकता रहेगी तो इच्छा भी रहेगी। इन दोनों में बैलेंस करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ना वो पूरी होंगी, ना वो हम सफल होंगे, ना हम खुश होंगे। मैं मथुरा में रहता था, तो मेरे पढ़ाई करते हुए चाहते ना चाहते मैंने एमएससी फिज़िक्स में एडमिशन ले ली। फिज़िक्स में एमएससी करने लगा। जब मैं फिज़िक्स में एमएससी करने लगा, उसकी किताबें बड़ी महंगी होती थी एमएससी की। लाइब्रेरी से एक किताब मिलती थी, लो पढ़ो छोड़ो। तो मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ रहा था फिज़िक्स की, तो एक प्रोफेसर आया, वो मेरे को स्नेह करते थे, क्वांटम मैकेनिक्स के थे। तो बोलते हैं तुम घर ले जाके क्यों नहीं पढ़ते, यहाँ बैठ के क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा ले जाने ही नहीं देते मेरे को। तो बोलते हैं तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपना कार्ड दूंगा, जितनी किताबें चाहो उठा के तुम ले जा सकते हो। अच्छी बात है। मैं उनके घर गया। जब मैं उस प्रोफेसर के घर गया तो मैं तो हैरान रह गया। वो घर नहीं था, एक बाड़ा था। बाड़ा होता ना जिसमें कई सारे घर होते हैं और जिसमें कई लोग रहते हैं एक साथ, और कॉमन बीच में आंगन होता है। बॉम्बे में जाओ तो ऐसी चाल होती हैं, लैट्रिन बाथरूम भी कॉमन होते हैं, पर उसका लैट्रिन बाथरूम एक था। धूप निकली हुई थी, चारपाई पे बैठा हुआ था, मूंगफली छील के खा रहा था। कौन? प्रोफेसर। मैं उनके पास जाके बैठ गया तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। बोलते हैं हम दो भाई, एक भाई नालायक था पढ़ाई में और मैं बड़ा होशियार था। मेरे को माँ बाप बड़ी शाबाशी देते थे, उस भाई को बड़ी गालियाँ देते थे। बाद में भाई ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, वो करोड़पति हो गया, और मैंने ये नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं अब इस चाल में रहता हूँ। और मैं ये जिंदगी भर अपने को कोसता रहा कि मैं अच्छा स्टूडेंट क्यों था। उसने कहा जिंदगी भर कोसता रहता हूँ मैं अच्छा स्टूडेंट क्यों था। तो उसने एक कविता मेरे को सुनाई। कविता थी, मेरे होने ने मारा है मुझको, मेरे होने ने मारा है मुझको, क्या होता अगर मैं ना होता। मैं ना होता तो ये दुख ना होता, ये दुख ना होता, पर मैं हूँ तो ये सब
दुख है। बात सही है, हम इस माया में हैं इसलिए दुखी हैं। तो मेरे होने ने मारा है मुझको कि मैं माया में हूँ। अगर मैं माया में ना हूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ। तो यही मायावाद का विचार यहीं से पैदा होता है कि इस संसार में तो सुख मिला नहीं, एमएससी करके भी सुख नहीं मिला, प्रोफेसर बनकर भी सुख नहीं बना, तो इससे तो अच्छा है भगवान तो मुझे अपने में वापस मिला दे। ये विचार क्या है? ये मायावाद का है। लेकिन भक्तों का विचार ये है कि भगवान अपने घर ले जा, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरी सेवा करेंगे। ये जीव तत्व है। जब तक जीव इस संसार में रहेगा तो दो चीज़ें साथ रहेंगी, क्या? आवश्यकता और इच्छा, कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जब वो भगवान के साथ रहेगा, भगवान का हो जाएगा, तो वो संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अकिंचन, धोती में भी नहीं, सिर्फ लंगोटी में है, पर वो अपने को बादशाह नहीं शहंशाह समझता है। कौन? जो भगवान का हो जाता है। बादशाह भी नहीं, क्या हो जाता है? शहंशाह हो जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। याद है कल कहाँ थे? कोई बताएगा? हैं? क्या चीज? हाँ, क्या था प्रश्न? हाँ, चूड़ामणि जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं? स्पष्ट बतलाइए। ये दोनों किन सुकृतियों से प्राप्त होते हैं? क्या क्या? भक्त संग और भक्ति क्रिया। जितना समझ आए समझ लेना, सुनते जाओ। आप पहली बार बैठे हुए हैं ना, है ना? पहले बैठे थे? अच्छा, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर अपने को बदलने के लिए आए हैं। इस शरीर में माया में रहकर तरह तरह के हमारे अभाव अपने चारों ओर बना रखे हैं। अभाव, अभाव मीन्स डेफिशिएंसीज, क्योंकि ये माया का जगत ही ऐसा है। हम चेतन वस्तु हैं, हम जीवात्मा हैं। ये माया का जगत हमारा नहीं है। हमारा जगत भगवान का जगत है। जहाँ भगवान रहते हैं वो हमारा देश है, हमें वहाँ जाना है। यही है गौड़िया मठ। गौड़िया मठ हमारी यात्रा को चेंज कर देता है। हमको माया की ट्रेन से उतार कर किस ट्रेन में बैठाल देता है? भगवान की ट्रेन में बैठाल देता है। माया की ट्रेन आवश्यकताओं की ट्रेन है और भगवान की ट्रेन देने की ट्रेन है। माया में सिर्फ लेना की इच्छा होती है और भगवान की ट्रेन में देने की इच्छा होती है। मेरे से कोई कहता है ना, तो एक हम भजन गाते हैं, नाम मंत्र करते हैं, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे,
राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 लेकिन माया में हमारा मंत्र उल्टा होता है। लादे लादे लादे, जय जय कुछ भी लादे। लादे लादे ला, यहाँ क्या है? लादे। और वहाँ क्या है? राधे। राधे में देना होता है और लादे में लेना होता है। तो हमको इस लादे की दुनिया से हटकर कौन सी दुनिया में जाना है? राधे की दुनिया में जाना है, जहाँ देना है। राधा रानी अकिंचन निष्किंचन कहलाती हैं, जिनके पास अपने लिए कुछ नहीं और सब कुछ कृष्ण को देती हैं। इसे भक्ति कहते हैं। इस भक्ति को पाने के लिए सुकृति होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। पिछले जन्म की सुकृति है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हो। तो वैष्णव दास ने जवाब दिया, शुद्ध भक्तों के साथ बातचीत करना, कथोपकथन करना। किसके साथ? शुद्ध भक्तों के साथ कथोपकथन करना, उनकी सेवा करना, उनकी कथाएं सुनना, इसको भक्त संग कहते हैं। देखो संग किसको कहते हैं? टेम्पो में बैठ के जाओ तो 3-4 आदमी वो आपके साथ में घुसा देंगे और ठोसा देंगे। आप उनके संग बैठे हो तो वो भी संग है, वो संग नहीं है। लेकिन जब हम मठ में होते हैं तो वहाँ पे हम भगवान की चर्चा करते हैं, उसे संग कहते हैं। ये कौन सा संग है? ये भक्तों का संग है। एक बार हम 3 भक्त एक वैसे ही टेम्पो में जा रहे थे, स्कूटर में, तो 3 टाइट हो गए थे, 3 जने। तो फिर एक भक्त बोलता है, आज मुझे समझ आया, भक्तों का तंग होकर संग है ये क्या है? तंग होकर संग है ये। तीनों टाइट होकर बैठे हुए थे, तीनों भक्त थे, तीनों ही गुरुदेव के शिष्य थे। भक्त का तंग संग। ये क्या कह रहे हैं? बातचीत करना ये संग है, कथोपकथन, टू टॉक, डिस्कस। जैसे हमने बातचीत की, क्या बात की थी? इस संसार में दुख है, भगवान की गाड़ी में जाएंगे तो फिर कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान के साथ जुड़कर हम पूर्ण हो जाएंगे। आज सुबह मैं जैव धर्म कर रहा था, उसमें यही उदाहरण दे रहे थे। आग पूर्ण है, लेकिन चिंगारी जो आग से निकलती है वो क्या है? वो अपूर्ण है। चिंगारी निकली तो आग से है, ऐसे ही हम भगवान की तटस्था शक्ति से निकलते हैं, लेकिन हम पूर्ण नहीं हैं, चिंगारी की तरह अपूर्ण है। अब अगर चिंगारी वापस आग में चली जाए तो आग बन जाएगी, फिर वो चिंगारी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? आग हो जाएगी। या फिर भूसे में जाकर गिर जाए। कहाँ गिर जाए? किसी भूसे में जाकर गिर जाए, तो सारे भूसे में आग लग जाएगी। तो भूसा है प्रेम, प्रेम के भूसे में गिर जाए ये वाली जीवात्मा, तो क्या क्रिएट कर देगी? प्रेम की आग पैदा कर देगी। लेकिन अगर भूसे में ना गिरे, आग में ना गिरे, बाहर कहीं पानी में या पत्थर पे गिर जाए तो वो बुझ जाएगी। वही आवश्यकताएं हैं, वही इच्छाएं हैं। भगवान के पास चली जाए या भूसे में चली जाए, फिर कोई आवश्यकता की बात नहीं रह जाती। बात समझ आ रही है? वो आगे कहते हैं, शुद्ध भक्त लोग
नगर संकीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। ये भी भक्तों का काम है। मैं तो ज्वाइन नहीं करता, पहले भी मैं चोरी करता था नगर संकीर्तन ज्वाइन करने में। आज हमारे यहाँ सुबह बच्चों का वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं समर कैंप हो रहा है, तो उन्होंने एक छोटी सी कार्ट बनाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बैठाल के तो पूरी यात्रा कराई, पार्क में ले गए थे। पार्क में जगन्नाथ रथ यात्रा हुई और शाम को भक्त लोग भी जाते हैं, कीर्तन करते हैं। हम आह्वान नहीं करते आओ भक्त बनो, क्या करते हैं नगर नगर में कीर्तन करते हैं। जिसके अंदर सुकृति होगी वो खींचा चला आएगा और वो ज्वाइन कर लेगा, अपने आप ज्वाइन कर लेगा। किस चीज़ से खींचा चले आएगा? संकीर्तन से। कौन से संकीर्तन से? इसे कहते हैं नगर संकीर्तन। नगर में जाओ, खूब सारे भक्त कीर्तन करते जाओ। जिस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, होली का समय होता है, तो आप एक हफ्ता पहले मायापुर नवद्वीप चले जाओ। उस समय हर मंदिर से सैकड़ों की संख्या में लोग भक्त आए होते हैं और पार्टियां निकल रही होती हैं और संकीर्तन करती रहती हैं। वो धाम इसलिए स्पिरिचुअल धाम है। इतना संकीर्तन आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा जितना मायापुर नवद्वीप में मिलेगा। इसलिए मायापुर नवद्वीप साधन का स्थान है, वहाँ जाना जरूरी है। संकीर्तन भक्ति की क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति को ऐसे क्रियाओं में सम्मिलित होने, भक्ति की ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होने अथवा स्वयं कभी भक्ति क्रिया करने से भक्ति क्रिया संग होता है। तो एक तो भक्तों का संग और एक भक्ति की क्रिया का संग। क्रिया का संग क्या किया आपने? नाम संकीर्तन किया। भक्ति की क्रिया का संग होता है। शास्त्रों में हरि मंदिर का मार्जन, हमारे कई सारे भक्त आते हैं और झट झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। सुबह मंगल आरती के बाद झाड़ू लगती है, फिर क्या कहते हैं गुरु आरती के बाद झाड़ू लगती है, और बाहर से कोई नहीं लगाता। लगाते कौन है? भक्त लगाते हैं। हमने आदमी भी रखे हुए हैं, सेवक भी रखे हुए हैं, वो लंबी झाड़ू और पोंछा लगाते हैं। ये दड़ी उठा के सारा झाड़ झूड़ के पोंछा लगाते हैं। लेकिन भक्तों के अंदर ये है ना, मंदिर आए हैं तो क्या करो? झाड़ू पोंछा करो, सेवा करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। तो वो लोग क्या करते हैं? हरि मंदिर मार्जन, तुलसी के पास दीप जलाना, एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी रामनवमी का व्रत रखना, ये सब भक्ति की क्रियाएं हैं। ये भक्ति की क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन ना भी की जाए तो भी उससे भक्ति तो नहीं हुई पर सुकृति हो जाती है। समझ रहे हो बात? क्या क्या चीज़ें? एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी का व्रत रखना, ये भक्ति की क्रियाएं हैं। किसकी क्रियाएं हैं? भक्ति की क्रियाएं हैं। ये भक्त लोग करते हैं। तुलसी जी को दीप दिखाना, ये भी क्या है? भक्ति की क्रिया है। मंदिर की सफाई करना, ये भक्ति की क्रिया है।
यहाँ ये बोल रहे हैं बाबा जी, बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं, यदि ये सारी क्रियाएं हम करें तो सही पर श्रद्धा ना हो। क्यों कर रहे हो यार? कहते हैं इससे फ़ायदा होगा। ध्यान फायदे में है, भगवान में नहीं है, श्रद्धा नहीं है। कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो श्रद्धा की कमी से भी अगर हम ये कार्य करते हैं तो ये भक्ति पोषक सुकृति हो जाती हैं। ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? सुकृति, भक्ति पोषक सुकृति हो जाती है। उस सुकृति के बलवान होने पर ये चीज़ समझनी है, बहुत ज़रूरी है आपको। हमारे अकाउंट में क्या होनी चाहिए? सुकृति होनी चाहिए। सुकृति जब बलवान होती है तो साधु संग मिलता है और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा होती ही रहती है। तो एक बार सुकृति हो गई, परमानेंट मिल जाएगा। सुकृति होने के बाद फिर साधु संग मिल गया, वो भी परमानेंट हो जाएगा। फिर राम राधा कृष्ण उनकी भक्ति में श्रद्धा पैदा हो जाएगी। फिर दिल करेगा गुरु कर लो। ये सब परमानेंट चीज़ें हैं। गुरु करके आदमी भक्ति करना शुरू कर देता है। तो उस सुकृति के बलवान होने पर साधु संग और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा होती है। बिना साधु संग के श्रद्धा नहीं होगी और बिना सुकृति के साधु संग नहीं होगा। तो इसलिए जब हम मंदिर आते हैं, परिक्रमाएं लगाते हैं, यहाँ पे तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, इसलिए ज़्यादा श्रद्धा ना भी हो, क्योंकि ढेर सारे लोग मंदिर आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, दंडवत भी नहीं लगाते, प्रणाम भी नहीं करते, देखते रहते हैं। फिर कुछ लोग तो नज़र उतारते हैं, ऐसे करके कुछ करते हैं। दंडवत तो नहीं करेंगे पर ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। इन सब से ये चीज़ें भक्ति तो नहीं है, लेकिन क्या है ये? सुकृति। सुकृति एक वो बैंक अकाउंट है जो कभी भी खाली नहीं होता। तो कुछ पिछले जन्मों की सुकृति, कुछ इस जन्मों की सुकृति, आप एकदम बैठ देखोगे कि एक जगह बैठ गए, यहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ पे बैठ गए और सत्संग सुनना शुरू कर। अगर आपके अकाउंट में सुकृति नहीं है, आपको सत्संग भी नहीं मिलेगा। बाई द वे मिल गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ भी नहीं आएगी। तो समझने की योग्यता भी किससे आती है? वो सुकृति से आती है। सुकृति क्या है? यही भगवान की भक्ति के, भगवान के तदीय वस्तु, जो भगवान की चीज़ें हैं, उनके साथ जुड़ना, उनकी सेवा करना, जाने में और अनजाने में। भगवान को वस्तु को हो, वस्तु एक नाम दिया। क्या नाम दिया? वस्तु। तो हर वस्तु की एक शक्ति होती है। तो वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए। भक्ति क्रिया मात्र भक्ति पोषक शक्ति होती है। भक्ति करेंगे, भक्ति क्रिया, नाम जाप, सत्संग, कीर्तन, झाड़ू लगाना, तुलसी को, ये सब भक्ति है। इसमें एक शक्ति होती है। भक्ति क्रिया मात्र में भक्ति को बढ़ाने के लिए, पोषक करने की शक्ति होती है। श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो कहना ही क्या। अगर भक्ति की क्रिया श्रद्धा के साथ की जाए तो वो तो भक्ति ही है, और अगर बिना श्रद्धा के की जाए तो वो
सुकृति हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है ना, समझ आ रही है? क्लियर है। अवहेलना के साथ करने में भी सुकृति हो जाती है। भक्ति की क्रिया अवहेलना के साथ भी करें तो सुकृति हो जाती है। भगवान के नाम के लिए एक श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। मंगलकारी चीज क्या है? वो कहते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना मंगलकारी होता है। क्या बन जाओ? आईएएस बन जाओ, ये बड़ा मंगलकारी है। आईआईटी में वो इंजीनियरिंग कर लो, ये बड़ा मंगलकारी है। संसार के मंगलकारी चीज़ें यही हैं। लेकिन बाबा जी यहाँ कहते हैं हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। श्लोक क्या है? श्लोक कहता है मधुरम मधुरम इन मधुरंतम मंगलम मंगलानाम। ये बड़ा मशहूर श्लोक है। इसको वैष्णव लोग हमेशा याद रखते हैं। आप लोग भी याद करने की कोशिश करना। भगवान का नाम मधुर है। फिर खाली मधुर से पेट नहीं भरा उनका, मधुर से भी ज़्यादा मधुर है। फिर उससे भी पेट नहीं भरा, समुधुर है। मधुर है, मधुर से भी ज़्यादा मधुर है, समुधुर है। सारे शास्त्रों को अगर आप एक पेड़ समझ लो, शास्त्र, भागवत, गीता, वेद, इसको क्या समझ लो? पेड़ समझ लो। या पेड़ नहीं समझते हो क्योंकि श्रुति, स्मृति ये स्त्रीलिंग है। श्रुति स्त्रीलिंग, तो इसे बेल समझ लो, क्रीपर। तो शास्त्र क्या है? पेड़ है। और श्रुति स्मृति वो क्या है? वो क्रीपर है, बेल है। तो बोल रहे हैं कि सारे शास्त्र, श्रुति, स्मृति बेल है, और उस बेल का जो पका हुआ फल है वो हरि नाम है। हरि नाम क्या है? उस बेल का पका हुआ फल, वो हरि नाम है। हे भार्गव श्रेष्ठ, ये हरि नाम सबसे अधिक फायदा तब देता है जब श्रद्धा से किया जाए। ना भी सही, अब हेलना से करो, क्या यार हरे कृष्णा करते रहते हो, तो मुख से निकल गया ना हरे कृष्णा। अब हेलना से करो। मनुष्य यदि स्पष्ट रूप में एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करे तो वे नाम उस मनुष्य को तार देता है। इसके लिए मुझे ध्यान है, हमारे एक महाराज हैं विदेशी, उनका नाम है पूज्यपाद भागवत महाराज, भक्ति वेदांत भागवत महाराज। मोटे से हैं वो भक्त हैं, सन्यासी हैं, महाराज हैं। तो वो बोलते हैं कि जब मैं कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगा तो मेरी माँ ने कहा, बोलती हैं कि जब तू गर्भ में था
उस समय मैं फॉरेन मिनिस्टर की सेक्रेटरी थी, अमेरिकन है वो। अमेरिका में फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं सेक्रेटरी थी। और भारत का प्रेसिडेंट राधा कृष्णन थे। भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? राधा कृष्णन। तो बोलते हैं मुझको अमेरिका से उनके नाम पर ढेरों पत्र लिखने पड़ते थे। ऑनरेबल श्री राधा कृष्णन, ऑनरेबल श्री राधा कृष्णन। बोलते हैं इतना राधा कृष्णन मैंने किया कि मेरा बेटा भी अब राधा कृष्ण कर रहा है। ये भी सुकृति है कि गर्भ में बच्चा हो और माँ क्या करे? राधा कृष्णन करे। ये अवहेलना नहीं है। उन्होंने कहा ना कि सांकेतिक रूप से भी क्यों ना राधा कृष्णन करे। तो कल परसों मैंने आप लोगों को एक कथा सुनाई थी ना कि 4 डकैत थे, वो लूटते थे राहगीरों को। तो उन्होंने संकेत बना रखे थे, अगर कोई राहगीर आए तो उसको पहला आदमी देख के चिल्ला के बताता था कि राहगीर आ गया है। तो अब राहगीर तो बोलेगा नहीं, तो वो जोर से बोलता था नारायण नारायण नारायण, मतलब राहगीर आ गया है। अब दूसरा आदमी का काम था देखना कि उसके पास पैसा है कि नहीं। तो अधिकतर राहगीर लोग अपनी बेल्ट बांधकर पेट में पैसा बांध के चलते थे। तो दूसरा बोलता था दामोदर दामोदर दामोदर, यानी दाम उसके उदर में पड़ा हुआ है। क्या बोलते? दामोदर दामोदर दामोदर। ऐसे ही तीसरा बोलता है कि उसको पीटो और पीट के उसको लूट लो। तो उसको लूटने के लिए वो हरे कृष्णा या राधा कृष्णा उन्होंने रट था कि उसको पीट के उससे पैसा छीन लो, और जब हो जाए तो उसको छोड़ दो। तो छोड़ देने में हरि बोल करते। ऐसा करते करते एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आपस में मजाक कर रहे थे। तो छेड़ रहे थे, ओ नारायण, दूसरे ने कहा दामोदर। एक ये आपस में छेड़ रहे थे। उसी समय बिजली गिरी और चारों मर गए, और मर के सीधा बैकुंठ चले गए। भगवान के नाम में ये स्तोभ है, यानी कि संकेत के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे अपने किसी काम के, और भगवान की प्राप्ति हो गई। हैं? हाँ, सुकृति में भी आएगा। और अगर कोई और अपराध ना करे तो भगवान के पास भी ले जाएगा। जैसे ये चले गए, ऐसे ही अजामिल था, वो भी चला गया। तो इन सुकृतियों के बलवान होने पर अनन्य भक्ति श्रद्धा होती है, और साधु संग का लाभ होता है। साधु संग नहीं होता, साधु संग का लाभ होता है। निमित्तिक दुष्कृति के कारण किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर में हो जाए, परंतु फिर भी उसके जीवन में पिछले जन्म की कोई नित्य सुकृति है, तो उसको साधु संग मिल जाएगा, और उस साधु संग में उस मुसलमान के अंदर भी अनन्य भक्ति हो जाएगी। जैसे रसखान जी ऐसे ही थे, उनको कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति हो गई थे, वो मुसलमान घर से थे। हमारे हरिदास ठाकुर मुसलमान घर से थे, उनको हो गई। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? देखो, मुसलमान कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा खराब है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। हम
भगवान को याद करते हैं या अली या अली या अली करके। और हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, उसमें भगवान का नाम बहुत ऊंचा है और उसमें सबसे ऊंचा नाम कृष्ण और राम का है। अब मुसलमान जिस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं उसे हराम कहते हैं। ये हराम है, इसको हमने नहीं लेना। सूअर को भी हराम कहते हैं। तो एक आदमी बैठा हुआ जंगल में लैट्रिन कर रहा था और सूअर मारने के लिए आया, वो जोर से चिल्लाया हराम 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 हराम, उसको मार रहा था। तो मरने के बाद भगवान के पास चला गया। कौन? मुसलमान। क्योंकि मरते समय मुँह से क्या निकल गया? हराम के रूप में राम निकल गया। और वो लोग कहते हैं कि हिंदू लोगों को मुसलमानों के वो उसका फल मिलेगा। क्यों? वो दिवाली दिवाली कहते हैं और ऐसा कह के अली अली का वो करते हैं। दिवाली मतलब अली। वो हमारे लिए अब ऐसी बात करते हैं, हम उनके लिए करते हैं, पर उनकी बातों में सच्चाई नहीं, हमारी बातों में 100% सच्चाई है। दिवाली दीपावली बोलते हैं ना, तो वो बलि का वो लोग बलि किसको बोलते हैं? जब अपने भगवान को याद करते हैं। खैर एनीवे, मैं ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। चूड़ामणि ने प्रश्न किया है फिर से। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भक्ति पोषक सुकृति नामक कोई वस्तु है जो तुम बार बार चिल्ला रहे हो, भक्ति पोषक नामक कोई सुकृति है, कोई वस्तु है, वह भी अन्य प्रकार की सुकृति से ही तो उत्पन्न होती है। तो सुकृति से ही तो बनेगी। जैसे एक फल है वो तो पेड़ से ही निकलेगा ना, तो सुकृति कहाँ से निकलेगी? वो भी तो किसी सुकृति से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार की सुकृति मुसलमानों में नहीं है, अतएव उनमें भक्ति पोषक सुकृति होने की संभावना कैसे है? यानी कि आपने कह दिया कि अब अगर आपकी लाइफ में सुकृति है तो आपको क्या मिलेगा? सत्संग और भक्ति। तो सुकृति भी तो तभी होगी जब आपके अकाउंट में कोई सौभाग्य वाली कृति है, कोई सत्कर्म है। वही सत्कर्म तो ये सुकृति कराएगा। बात बड़ी ताकतवर है लेकिन नहीं भी है। कैसे? बात समझना। मंदिर के ऊपर छत पे एक कबूतर बैठा था, उस पे एक बिल्ली ने झपट्टा मारा और उसकी गर्दन पे पंजा मारा। उसकी गर्दन जो है वो टूट गई, वो कबूतर नीचे गिर गया। मंदिर छोटा सा था, कबूतर छटपटाता उस मंदिर के चारों ओर क्या किया? चक्कर लगा लिया। तो उसकी मंदिर की क्या हो गई? परिक्रमा। ये उसकी सुकृति हो गई। ये किसी सत्कर्म के कारण नहीं हुआ, ये इत्तेफाक से हुआ। ये भगवान की मर्जी सी। और वो कबूतर अगले जन्म में एक भक्त के रूप में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जन्म में क्या हो गई? सुकृति। अब ये कह रहे हैं कि कोई सत्कर्म करोगे तो ही सुकृति होगी, लेकिन हमने प्रहलाद महाराज जी के उसमें सुना, वो तो वैश्या के पास जाता था, उसने तो कोई सत्कर्म नहीं किया था। तो जाने अनजाने में भगवान ने हम लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि सुकृति कर लो। कैसे फैसिलिटी दी है? भगवान ने अपने भक्तों को मार्केट में भेज दिया। मार्केट मतलब ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मार्केट है, और भक्तों ने मंदिर बनवाए। तो ये मंदिर बनाने का काम किसने किया? भक्तों ने किया। अब एक आदमी यहाँ पीछे रहता है, B3A ब्लॉक में रहता है, पक्का नास्तिक है। वो ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ता है उधर से, तो यहाँ से जाता है उधर बस पकड़ता है, और जब वापस आता है तो बस उसको वहाँ उतारती है।
वो वहाँ उतरता है और उतर के यहाँ से घूमते हुए आके सीधा अपने घर चला जाता है। कभी मंदिर में घुसा नहीं, लेकिन ऑफिस से घर आने तक उसकी मंदिर की क्या हो गई, परिक्रमा हो गई। वो उसकी क्या बन गई, वो उसकी सुकृति बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि एक बहुत बड़े महात्मा जैसे हमारे गुरुदेव, उन्होंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। तो ऐसे ही कई किसी ने तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं और तुलसी का गमला है, आप उस तुलसी के गमले में पानी डालते हो तो क्या हो गया, तुलसी के गमले में पानी डाल देते हो तो क्या हो जाएगी, सुकृति हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि नित्य सुकृति भी तो किसी सत्कर्म से आती होगी, वो सत्कर्म मुसलमानों के बैलेंस अकाउंट में नहीं है। तो उसका उत्तर सुनो। वैष्णव दास कहते हैं, ये उत्तर थोड़ा सा है, सुन लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। नित्य सुकृति और निमित्तिक सुकृति दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, समझ रहे हो। नित्य सुकृति जो भगवान के पास ले जाती है, निमित्तिक सुकृति जो पुण्य करा के संसार में सुख दुख लाती है, ये निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि कोई सत्कर्म के कारण सुकृति होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुकृति जो निमित्तिक सुकृति से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। दुष्कृतों से भरा हुआ एक दुराचारी आदमी व्याध शिवरात्रि के दिन अकस्मात देवात उपवास कर बैठा, जागरण कर बैठा, हरि भक्ति का अधिकारी हो गया। शिवरात्रि के वाले दिन उपवास हो गया, उससे हरि भक्ति हो गई। ये कोई उसका सत्कर्म के कारण नहीं हुआ, किसके कारण हुआ? इसको उर्दू में कहते हैं इत्तेफाक, अंग्रेजी में कहेंगे एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली, ऐसा हो गया और उसकी क्या बन गई, सुकृति बन गई। वैष्णव नाम यथा शंभु, क्योंकि शिव जी जो हैं वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस वाक्य से महादेव परम पूजनीय वैष्णव है और जो उनका व्रत पालन करता है उसको सुकृति मिलती है और हरि भक्ति का फायदा होता है, इसलिए हम लोग रखते हैं। अब एक बात सुन लो, तो फिर सुकृति आएगी कहाँ से? तो वो चूड़ामणि पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि सुकृति आप उसको एक्सीडेंट मान रहे हो, इत्तेफाक से हो गई, बाई चांस हो गई। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नित्य सुकृति घटना चक्र से घटित होती है? इतनी घटनाएं हो रही हैं और ये बात सही है, घटना चक्र से ही होती हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों ने ऐसे अरेंजमेंट किया। जैसे नगर संकीर्तन जा रहा है, ये किसने अरेंज किया? भक्तों ने। अब दुकान वाले मजबूरी में नगर संकीर्तन को सुन रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को सुन रहे हैं, सड़क वाले भी सुन रहे हैं, गली वाले भी सुन रहे हैं, नास्तिक लोग भी सुन रहे हैं, उन सब की क्या हो रही है? सुकृति हो रही है। ये एक घटना चक्र है। घटना चक्र भक्त लोग क्रिएट कर रहे हैं इस संसार में, ताकि लोगों की जाने अनजाने क्या हो जाए? सुकृति पैदा हो जाए। वैष्णव दास कहते हैं सभी कुछ घटना चक्र से ही हुआ करता है भाई मेरे। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया वे आकस्मिक घटना के अतिरिक्त और क्या है? यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बताया है, तथापि कर्म का एक मूल है और वो मूल है कि हमने भगवान के तरफ पीठ कर दी।
हम संसार में क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान की तरफ पीठ कर दी, विमुख हो गए। इस तरह नित्य सुकृति भी अकस्मातिक घटना ही जान पड़ती है। मान लो इस चीज़ को। अब इस चीज़ को आगे समझा रहे हैं और आगे क्या क्या बताएंगे उसको हम अगली क्लास में लेंगे। इस समय सारे 7 दिन मेरे को मिले हुए हैं और आप लोगों को भी मिले हुए हैं। आनंद ले लो और थकना मत। हर बार को आ जाना, रविवार से लेके शनिवार तक। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? लाली बोल, पास आ जा। आप क्यों पास आ रहे? क्या नहीं, यू आर नॉट ए स्पीकर, यू आर लिसनर ऑनली। क्या बोलना चाहते हो? तो ये माइक पे बोलो, नहीं बोलो, बैठे हो चुपचाप। आप संन्यास नहीं ले सकते, मुझे मालूम है, पर अगर भगवान ने आपकी शादी नहीं की तो ऑटोमेटिकली संन्यास है। जैसे सन्यासी जो कपड़े पहनता है उसी रंग की आपने टी शर्ट पहनी हुई है तो इनडायरेक्टली सन्यासी हो। अब आप एक बात अच्छी तरह से जानो, आपका जीवन किसके हाथ में है? मैंने इसलिए कहा उनके पास जाओ, आप जैसा रखोगे मैं वैसा रहूँगा, बस यही बोलना है। आपकी भक्ति है, गुरुदेव के चरणों में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, उनको एक ही बात कहनी है। क्या कहनी है? आप जैसा रखोगे मैं वैसा रहूँगा। तो हो सकता है वो तुम्हारी 2 शादियाँ कर दें, हो सकता है तुम्हारे को 2 नौकरियाँ दे दें। ये सारा सिरदर्द अपना हटाकर किसके ऊपर डाल दो? भगवान को। जाओ बैठो, हो गया। इसको माइक है क्या? प्रभु जी, आपने भी बताया कि जो घटना चक्र है उसके कारण हमें पता नहीं चलता पर सुकृति हो जाती है, क्योंकि भक्त लोगों ने ऐसी चीज़ें कर रखी होती है। पर अगर हम देखें कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी की एक लाइफ टाइम पे एक भी सुकृति ना हो, पर यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो तो अगर वो ऐसे कार्य करते तो उसकी ज़्यादा सुकृति बन जाए, तो उसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे, उसमें ज़्यादा चांसेस इसलिए ब्राह्मण लोग अकड़ते हैं ना कि हमारे चांस ज़्यादा हैं भगवान के पास जाने के। तो सुकृति तब बनती है जब भगवान से संबंधित कार्य हो। और ब्राह्मण के कुल में तो पैदा हो गए, संध्या वंदन वगैरह भी की, लेकिन भक्ति के कार्य नहीं किए, खाली अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, हवन किए। भक्ति का कार्य है साधु संग, भक्ति का कार्य है हरि नाम जाप, भक्ति का कार्य इसके प्रति विश्वास रखना। कई लोग ब्राह्मण होकर ये कार्य नहीं करते, और अगर वो कर रहे हैं तो उनकी भक्ति हो रही। अब हमारे गुरु महाराज जी थे, वो ब्राह्मण कुल में थे, तिवारी कुल में आए थे, और वो बचपन से राम की भक्ति करते थे, दीक्षा ले रखी थी। तो वो ब्राह्मण स्पेशल है, वैष्णव ब्राह्मण हो जाए। और जो भगवान की भक्ति ना करे पर है वो ब्राह्मण कुल में, तो सुकृति होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं। मतलब अगर हम किसी की एक सुकृति हो जाती है तो उससे क्या ये भी हो सकता है कि उसके आगे भी सुकृति होंगी, सुकृति से सुकृति होंगी हैं? अगर किसी की एक सुकृति हो गई, हाँ, तो क्या ज़रूरी है कि जो वो सुकृति हुई है उससे आगे भी सुकृतियाँ हों, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है? सुकृति के कारण सुकृति नहीं होती, सुकृति के कारण साधु संग मिलता है, उससे और सुकृति मिल जाती। सुकृति के कारण सुकृति और नहीं मिलेगी।
जैसे प्रहलाद महाराज का आदमी वैश्या के पास गया और फिर वो पूरा कहाँ रहा, मंदिर में रहा, ठीक है, और भूखा रहा, प्यासा रहा, ये क्या हो गई, सुकृति। उसके बाद उसकी कोई सुकृति नहीं है, लेकिन इसी सुकृति से उसको नारद जी का संग मिल गया। तो सुकृति से साधु संग मिलता है और साधु संग से भक्ति मिल जाती है। तो किसी के जीवन में एक सुकृति होती है, किसी के जीवन में कई सुकृतियाँ होती हैं, और कई जन्मों की सुकृतियाँ इकट्ठी और छोटी छोटी सुकृति हुई, जैसे तुलसी जी को जल दे दिया, जैसे मंदिर की जाने अनजाने में परिक्रमा लगा दी, या हरे कृष्ण मुख से बात हो गई, ये सारी सुकृतियाँ इकट्ठी होके किसी जन्म में बहुत उच्च कोटि के साधु संग का हमको चांस दे देती। तो हमें साधु मिले, हमें गुरु महाराज जी मिले, तो हम तो यही सोचते हैं पिछले जन्म की सुकृतियाँ थी। गुरुदेव भगवान, मेरा ये प्रश्न था, जैसे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसा गलत काम करते हैं जिसका हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे पूरे वातावरण के ऊपर कोई ना कोई उसका असर पड़ता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अन्य लोग जो उसमें लिप्त नहीं हैं उनको भी उस परिणाम का भोक्ता बनना पड़ता है। तो उनका वहाँ पर क्या मतलब वो प्रारब्ध होता है कि उनको भी उसका भोक्ता बनना पड़ता है, हालांकि वो उसमें दोषी नहीं है। आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, समझने की कोशिश करना, और मेरे उत्तर बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हैं। क्या रफ एंड टफ है? जिस जगत में आदमी पैदा होता है बूढ़ा होकर मरने के लिए, उसमें क्या चीज़ अच्छी, क्या चीज़ बुरी। आपने कहा कि वो बुरा कर रहे हैं, वातावरण को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे का क्या दोष है? दोष हो या ना हो, अमेरिका में चले जाओ, वहाँ वातावरण बहुत अच्छा है, तो वहाँ के आदमी मरता नहीं है, वहाँ के आदमी को बीमारी नहीं होती। ये सब चीज़ें भौतिक शरीर के संग पार्ट ऑफ लाइफ हैं। हम वो ज़िंदगी चाहते हैं कि फिर से पैदा ही ना हो, फिर से मरना ही ना पड़े, इसलिए इस संसार में अच्छा या बुरा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता हैं। ठीक है, तुमने पूछना है। हरे कृष्णा, मेरा कल वाले से है, जैसे आपने कहा था कि जो तपस्या करते हैं और ब्रह्म में लीन होते हैं, योगी होते हैं जो, और मुक्ति मांगते हैं और वो मुक्ति में और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो वो जो आत्मा होती है उनमें भी आत्मा ही होती है ना, तो वो अगर मुक्ति होती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है तो उसका कोई अलग पैनलेट है, या वो आत्मा भटकती रहती है, राक्षस रूप ले लेती है, क्योंकि आत्मा तो दोबारा से पुनर्जन्म लेगी ना? नहीं, आत्मा डोरमेंट हो जाती है, आत्मा तो रहती है पर क्या हो जाती है, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब समझती हैं क्या? होश रहित, होश रहित हो जाती है, उसको कुछ होश नहीं रहता, वो वैसे ही पड़ी रहती है, वैसे ही पड़ी रहती इसे है। कहते हैं कोमा। आत्मा का वो क्या आ जाता है, कोमा आ जाता तो है। उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता क्या? जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुक्ति मांगी है। एक बात समझना, हमारे गुरु महाराज जी इसको ऐसे बताते थे, चने के बीज को ज़मीन में डालो तो वो उग के अंकुर निकल आता है, लेकिन अगर उसी चने को भून लो तो अंकुर निकलेगा नहीं निकलेगा ना। तो जो मुक्ति के अंदर भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ये वो चने हैं जो अब वापस अंकुर नहीं निकल सकता है। इसलिए वैष्णव लोग मुक्ति के बड़े घोर विरोधी हैं, विरोधी नहीं है, घोर विरोधी हैं, क्योंकि वो मुक्ति को स्पिरिचुअल सुसाइड मानते हैं।
क्या कह रही है? उद्धार है, वो कुछ फील ही नहीं कर रही हैं, यही उद्धार है उनका। उनकी इच्छा ही ये थी कि हमें कष्ट ना मिले, हमारी को कोई फीलिंग ना हो, फीलिंग लेस हो गई है, यही उद्धार है उनका। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि इन्होंने जैसे कहा ब्राह्मण तो तभी, ब्राह्मण कुल में तो इंसान तभी पैदा होगा ना जब उसकी बहुत सारी सुकृतियाँ होंगी। नहीं, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए भगवान वाली सुकृति की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए पुण्यों की जरूरत है, वर्च्यूज। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी बीच में जैसे वो बता रहे थे वैष्णव दास जी कि जब सुकृतियाँ बिल्कुल पुष्ट हो जाती हैं तब साधु संघ का वास्तविक फल व्यक्ति लाभ करता है। यदि पुष्ट नहीं है सुकृति तो फिर साधु संघ में क्या होगा? सुकृति पुष्ट होती है तब साधु संग मिलता है। तो जैसे हम अपने जीवन में देखें, हम पैदा हुए तो साधु संग नहीं था, बड़े हुए तो भी साधु संग नहीं था, लेकिन एक उम्र तक आए तो एकदम साधु संग मिल गया। तो जब एकदम साधु संग मिला तो पिछले जन्म की सुकृति उस एज में क्या हो गई? पुष्ट हो गई। ऐसे समझ, पुष्ट होना जरूरी है, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कब किसकी सुकृति पुष्ट होगी, कब नहीं होगी, जैसे पुष्ट होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और कैसी कैसी किस प्रकार की सुकृति है। एक ही सुकृति है या कई सारी सुकृतियाँ हैं। कईयों को बचपन से, अब जैसे अभी हमने वो लड़का है राधा गोविंद, उसका वो किया, वो देखो सिर मुड़ा के रहता है, हम लोगों को तो शर्म आती है, हैं? हाँ, बचपन से ही है। तो वो क्या है? उसकी पिछले जन्म की धांसू सुकृतियाँ हैं। सुकृतियाँ नहीं है, वो काफ़ी भक्ति है, वो अधूरी भक्ति रह गई है, वो अब पूरी कर लेगा। मृदंग बजाते हैं, ये ऐसे ही वो लड़का भागवत है, वो भी ये पिछले जन्म के अच्छी सुकृतियाँ ही नहीं, भक्ति, अधूरी भक्ति करके आए हुए, जो अब पूरी हो जाएगी।